की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार और भारत की राजनीति के चमकते सितारे, मोदी सरकार के मंत्री भाई चिराग पासवान जी, हमारे जनप्रिय प्रत्याशी श्री जनक सिंह जी, देवेंद्र वर्मा जी, राकेश भारती जी, शंभू प्रसाद जी, कन्हैया पंडित जी, धीरज कुमार जी, अशोक कुशवाहा जी, रामधार सिंह जी, बद्रीनारायण सिंह जी, कुंवर सोनू सिंह जी, मनोज गिरी जी, बबलू ओझा जी, बेबी देवी जी, रंजित रंजन जी, अंजन सिंह जी, बबीता शर्मा जी, रोहित चंद्रा जी, यहां पर उपस्थित मेरे तमाम युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं मुंबई से सीधा यहां आ रहा हूं। आप सभी को अभी अभी जो छठ का पर्व हुआ उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको कहना चाहता हूं, मैंने भी मुंबई के समंदर के किनारे चौपाटी पर 3 लाख बिहारी भाइयों के साथ छठी मैया की पूजा की और सूर्य नारायण देवता को मैंने भी अर्घ्य दिया है। दोस्तों, फर्क क्या है? बीजेपी की सरकार आई तो महाराष्ट्र के मुंबई में चौपाटी पर छठ मनने लगा और अब ये राजद के साथ और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में कौन है जो कहते थे हम मुंबई में छठ नहीं मनाने देंगे, उनके साथ अब तेजस्वी और राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन उनके नाक के चिर पर हमने छठ मनाया और सारे लोगों ने छठी मैया की पूजा की। दोस्तों, ये चुनाव, ये कोई जनक सिंह जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव है, बिहार के युवाओं का चुनाव है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार एक ऐसे कगार पर खड़ा है कि अब की बार अगर एनडीए की सरकार आ जाए तो बिहार को कोई रोक नहीं सकेगा। ऐसी कगार पर यह बिहार खड़ा है। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो वापिस जंगल राज की ओर जाना पड़ेगा, वापिस जंगल राज की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए बिहार के युवाओं, अब तुम्हारे हाथ में इस बिहार का भविष्य है। अब की बार वापिस एनडीए सरकार आ गई। मोदी जी, नीतीश बाबू, चिराग जी, कुशवाहा जी, मांझी जी, इन 5 पांडवों के हाथ में वापिस बिहार आपने दे दिया तो मां कसम बिहार को कोई रोक नहीं सकता, ये बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आप देखिए, आज हमारी सरकार ने तय किया है इस बार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार मिलेगा। ये कौन दे सकता है? ये वही दे सकता है जिस सरकार के साथ मोदी हो, जिस सरकार के साथ मोदी जी हो, वही सरकार ये दे सकती है। और जो लोग ये बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे तेजस्वी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी जी की लालटेन का रॉकेल समाप्त हो चुका है, उनकी लालटेन समाप्त हो चुकी है। अरे बुझी हुई लालटेन से चमकता हुआ चिराग अच्छा है जो एनडीए के साथ है। बुझी हुई लालटेन आपको कोई प्रकाश नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी जैसा सूरज और उनके साथ ये प्रकाश देने वाला चिराग और हमारे नीतीश बाबू, इनके भरोसे इस बिहार को हमको आगे ले जाना है। दोस्तों, आज बिहार में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, मैं देख रहा हूं बिहार की सड़कों को, बिहार में बनने वाले पुलिये को, मैं देख रहा हूं बिहार में बनने वाले मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को, मैं देख रहा हूं बिहार में आने वाली इंडस्ट्री को। मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां विकास है वही रोजगार है, जहां सड़कें हैं वही रोजगार है, जहां कॉलेज है वही रोजगार है। और ये सब चीजें लाने वाले कौन है?
हमारे मोदी जी और हमारी एनडीए है जिसने यहां पर ये सारी चीजें लाई है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहता हूं, जनक सिंह जी ने पिछले 5 वर्षों में लगातार विकास का कार्य किया है। कई वर्षों से लगातार आपकी सेवा जनक सिंह जी करते आए हैं और इसीलिए उनकी सेवा को देखकर ही बिहार की विधानसभा में प्रमुख सचेतक के रूप में उनको काम दिया गया है। आप केवल एक विधायक नहीं चुनकर दे रहे, आप बिहार का एक नेता चुनकर दे रहे हैं, जो नेता आने वाले दिनों में बिहार के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मोदी जी का साथ दीजिए। मैं आपको निवेदन करता हूं, हमारे नीतीश बाबू का साथ दीजिए, हमारे इस एनडीए का साथ दीजिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एनडीए है तो आपका भविष्य भी पूरे तरीके से सुरक्षित है। जैसे विकसित भारत बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। और एक जाते जाते आखिरी बात आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी के मन में तो हर राज्य के लिए बहुत प्रेम है। मोदी जी हर राज्य को चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिहार को थोड़ा ज्यादा ही चाहते हैं। मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं जो मांगता हूं मोदी जी मुझे देते हैं, लेकिन बिहार जो मांगता है सबसे पहले मोदी जी वो देते हैं, क्योंकि मोदी जी के दिल में बिहार है और बिहारियों के दिल में मोदी जी बसते हैं। इसलिए अब ये एनडीए का जो गठबंधन है, इस एनडीए गठबंधन के हमारे नेता, तरैया के नेता, तरैया के भाग्य विधाता, तरैया को बदलने वाले, तरैया को आधुनिक बनाने वाले, तरैया का भविष्य बनाने वाले हमारे जनक सिंह जी को ऐसे वोटों से चुनकर दीजिए। कमल का बटन ऐसा दबाइए कि लालटेन को शॉक लग जाए और लालटेन वाले घर बैठ जाए। इस प्रकार की वोटिंग कीजिए। इतनी ही प्रार्थना आपसे करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।